एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू मेंटेन योर स्टडीज फॉर लॉन्ग आवर्स। ओके गाइस, तो आपको पता है कि हमारा कोई भी आने वाला एग्जाम हो, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो, बोर्ड्स हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्कूल के यूनिट टेस्ट ही क्यों ना हो, हमारे लिए सेल्फ स्टडी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने काफ़ी सारे चैप्टर समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क बीइंग अ स्टूडेंट क्या होता है कि वो सब जो कुछ भी हमने समझा है हम उसको टाइम दें, हम सेल्फ स्टडी करें और सभी कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में फिट कर ले एंड प्रैक्टिस करें। तो इसीलिए गाइस लॉन्ग आवर्स की सेल्फ स्टडी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कई बार हम वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग आवर्स सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप 2 घंटे लगातार पढ़े हो, फिर चाहे आपने बीच में थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया, फिर ब्रेक के बाद आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू करें कि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक आउटपुट मिले, आपको एक रिजल्ट मिले कि येस मैंने इतनी देर स्टडी करी है एंड उसका आउटपुट भी ये आया है। बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता, दो इवन हमें पता होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, तो वो 2-3 बातें डिस्कस करेंगे और कैसे करेंगे हम आज से अपनी सेल्फ स्टडीज को मेंटेन चाहे लॉन्ग आवर के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमारा फ़ोन होता है और उसमें हमारे पास ये पता है ना आपको, वी डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ना मैनेज करना है टाइम को। एक आपका सेल्फ स्टडी का टाइम जिसमें आप खुद से अपनी बुक से अपने नोट्स और अपने क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे हो, लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट मटेरियल स्टडी कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, वो टाइम, और जिस समय आप वीडियो लेक्चर्स देख के समझ रहे हो उस टाइम को गाइज आपको डिवाइड करना है। समझ गए आप? जैसे कि आप अभी 10th में आए हो, 12th में आए हो, 9th में 11th में आए हो या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो एक समय होगा जब आप चैप्टर्स वीडियोज़ देख के समझ रहे होंगे। ठीक है, और एक समय होगा जब आप उन चैप्टर्स के नोट्स बना रहे हो, समरी बना रहे हो और खुद से उनको लर्न करने की कोशिश करो। तो उस टाइम को गाइस डिवाइडेड रखना। जिस समय आपका चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको मोबाइल से देख के, वो समय आप अपना डिवाइडेड रखना, और जिस समय खुद से सेल्फ स्टडी करनी है वो डिवाइड रखना। और जिस समय खुद से सेल्फ स्टडी करने वाला आपका टाइम है, ट्राई करके देखना क्या कि उस समय अपने मोबाइल को दूसरे रूम में रख कर आ जाना। ठीक है, दूसरे वाले रूम में बिल्कुल दूर रख के आ जाना खुद से। इट विल हेल्प यू। ठीक है, धीरे धीरे वो आपकी हेल्प करेगा कि कम से कम 1 आवर हो गया आपका, आप रेगुलर तो पढ़ पाओ। एंड बाई चांस अगर बीच में कोई ज़रूरत पड़ती है कि अरे ये क्वेश्चन पे हम अटक गए हैं, ये सर्च करना है हमें, तो जाकर फ़ोन लेकर आना, चेक करना एंड देन रख के आना। धीरे धीरे गाइज आप इतने प्रो हो जाओगे, साइड में भी मोबाइल पड़ा होगा तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। बट वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करनी इस चीज़ की शुरू करोगे कि आप कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर आपको, चाहे कितनी भी नोटिफिकेशन बजी हो, बट तुम जब आ रहे हो तो सेल्फ स्टडी का टाइम है, तब तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ समझ में आ गई। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जब भी कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी लॉन्ग आवर सेल्फ स्टडी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हम मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहले वीडियो लेक्चर का अपना टाइम अलग रखिए, सेल्फ स्टडी का टाइम अलग रखिए। सेल्फ स्टडी के टाइम पे फोन दूर रख के आइए। धीरे धीरे आप प्रो हो जाएंगे तो फोन पास में भी पड़ा होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है गाइस कि जब आप पढ़ रहे हो, कई बार हम बोर हो जाते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इस वजह से अच्छे से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। क्या होता है, और वो बोर और एग्जॉस्ट होने का रीज़न क्या है कि हम लर्न करने लगते हैं सडनली चीज़ों को समझे बिना। ओके, तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, इवन अभी जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो आपने 20-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, अरे ये क्वेश्चन है, आप उनको जो है हाथ रख के ऐसे लर्न करने लगते हो। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ऐसे हाथ रखा और लर्न करना शुरू कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट। तो 1-2 क्वेश्चन तो शायद आप लर्न कर लो, बट उसके बाद आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा आपसे नहीं हो रहा है एंड देन यू गिव अप। ठीक है, तो यही हमारी सेकंड गलती होती है। वो क्या है, चीज़ों को बिना समझे लर्न करना स्टार्ट करना, या बस ऐसे ही रीड करना शुरू कर देना। तो आपको क्या करना है, कोई भी आप चैप्टर है, कोई समरी है, एनीथिंग, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उनको गाइस पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। आपके सामने अगर एक क्वेश्चन भी है तो पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में खुद से समझो, फिर उसके आंसर को ध्यान से रीड करो, उसको हिंदी में अपने मन में बोलो। जो क्वेश्चन आपने रीड करा, उसका आंसर आपने देख लिया, उसे मन में अपने हिंदी से रीड करो, मतलब कि उसको बोलो पूरा पूरा। हिंदी में आप बोलोगे तो आपके दिमाग को समझ में आ गया कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फिर लाइन्स को रीड करो, रादर देन कि आप ऐसे हाथ रख के ऊपर देख के उसको रट्टा मारना शुरू कर दो, आप जो है उसको समझो। इवन अगर कोई चैप्टर भी अगर आप पढ़ते हैं खुद से, तो उसमें क्या है, अब टेक अ पेपर एंड अ पेंसिल एंड तब चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना है, समझ के। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है गाइस, वो क्या है, जब आप वीडियोस से पढ़ते हो। ठीक है, जब हम वीडियो से पढ़े होते हैं तो दूसरी बात आपको समझ में आ गई, बोर क्यों होते हैं, एग्जॉस्ट क्यों होते हैं, जब एकदम से ऐसे लर्निंग और क्रैमिंग शुरू कर देते हैं। कोई चैप्टर खोला, कोई क्वेश्चन आंसर्स खोले, हम लोग जो है एकदम से क्रैम करना शुरू, वो नहीं करना है हमने। समझ के क्वेश्चन आंसर्स को जो है समझना है पहले, फिर अपने आप वो लर्न होने शुरू हो जाएंगे जब आपको वो समझ आ जाएंगे। एंड आप खुद से भी आंसर्स फॉर्म करने की जो ट्रिक है ना, वो जान जाओगे जब आप चीज़ों को समझ के लर्न करोगे। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, जब हम वीडियो लेक्चर्स भी देखते हैं गाइस, आधा हमारा समझने का काम और ईजी हो सकता है
और अच्छे से हो सकता है जब हम वीडियो से लेक्चर समझ रहे होते हैं उसी समय हम फोकस करें किस चीज़ पे, कि हम अपने साथ में एक पेपर लेके बैठे और एक पेन पेंसिल जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो लेके बैठो। जब भी आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हो, जैसे अगर मैं पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा देखती हूँ कि कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं हाईलाइट करती हूँ वीडियोज़ में, दिस इज़ अ 1 मार्कर, ये इंपॉर्टेंट है। एंड यूजुअली टीचर्स हमेशा बताते रहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये इंपॉर्टेंट है, या आपको खुद से भी वीडियोज़ देखते हुए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे होते हैं तो उसको साथ के साथ मेंशन करते रहो एक पेपर पे। उससे क्या होगा, जब आपने 2 घंटे की वीडियो देखी तो आपको समझ तो बहुत कुछ आ ही जाएगा। आफ्टर दैट आपको ये भी पता है कि अरे मैंने इतना सब कुछ जो है अपने पास लिख लिया है। आपको एक रिजल्ट आउटपुट टाइप दिखाई दे रहा होगा कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे पास मेंशन भी हो गई है। ओके, अब वीडियो लेक्चर देखते हुए बात आपको समझ में आ गई कि जब आप वीडियो लेक्चर भी देख रहे हो तो भी जो है अपने साथ में नोटबुक रखनी है एंड आप वहाँ पे अपने साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करते रहना। अब ये नोटबुक रखने वाली चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कब, जब आप खुद से कोई चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स रीड कर रहे हैं, उस समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब हम कोई चैप्टर रीड करते हैं तो ना हम हाईलाइटर होता है हमारे पास और हम वो पॉइंट्स को ना हाईलाइट करते रहते हैं। बट हाईलाइट करो आप, इट्स ओके, बट एक चीज़ और करो कि हर एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक रख लो अपने पास। ऊपर डाला चैप्टर का नाम, सपोज करो आज आपने दिन में एक चैप्टर के 2 टॉपिक्स पढ़े हैं तो उस टॉपिक में आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है ना खुद से उसके सेंटेंस लिख लेना, उसकी लाइन्स लिख लेना, ठीक है। चाहे आपके उस 2 टॉपिक्स का आपने जो कुछ भी इंपॉर्टेंट देखा पॉइंट्स मेंशन कर लेना, पूरे नोट्स नहीं बनाने की, पूरी लाइन्स लिखना नहीं, पॉइंट्स मेंशन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट लगा इसका पॉइंट लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट लगा इसका पॉइंट लिख लिया, ठीक है। आपने 2 टॉपिक पढ़े तो आपके पास 1 पेज के नोट्स बन गए अपने खुद के। क्या है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितना भी आपने सब पढ़ा है ना उसका सब इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ होगा और वो क्या होगा, वो आपके खुद के सेल्फ नोट्स बन गए। और क्या है सेल्फ नोट्स, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए और ये नोट्स आपके जिस दिन तक एग्जाम होंगे ना एट द एंड तब तक आपके काम आएंगे, ठीक है। और उससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास वो पॉइंट्स रेडी होंगे ना अपने, तो आपको खुद से बहुत खुशी होगी कि वाओ मैंने 2 टॉपिक्स मेरे फुल कंप्लीट हो गए हैं, ये रहे मेरे पास पॉइंट्स इसके रेडी, ये मैंने खुद से लिखे हैं। इवन जो कुछ जैसे आपने 2 पॉइंट्स पढ़े और पीछे उसके कोई बैक क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको उस पॉइंट्स में दिख रहा हो तो अपनी उसी नोटबुक में वाला क्वेश्चन नोट डाउन करा और उसका क्वेश्चन फॉर्म करके देख लिया, तो साइड बाय साइड ही आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। एंड जब आपके पास ऐसा नोट्स रेडी होगा ना, 2 घंटे चैप्टर पढ़ा, 3-4 टॉपिक्स पढ़ लिए उसके आपके पास 2-3 पेज के नोट्स रेडी हो गए हैं, वो जो आउटपुट दिखेगा ना, जैसे एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है तो हमें समझ में आता है कि हाँ हमने ये जो है स्कोर करा है। वैसे जब आपने चैप्टर के बाद आपको एक पेपर पे आपका पॉइंट्स फॉर्म में आपके पास रेडी होंगे ना अपने नोट्स, तो आपको एक रिजल्ट और आउटपुट दिखाई देगा कि हाँ मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा और नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए भी आप और ज़्यादा एनकरेज रहोगे कि ठीक है आप इसको इतना कवर कर लिया ना, आप आगे इतना कवर। और एक और फायदा होता है इसका, क्या, जब आप लिख रहे हैं ना तो हमें याद होता रहता है, आंसर फॉर्मिंग ट्रिक बन गई। एक और फायदा होता है, वो क्या है, डिस्ट्रैक्ट होने के भी चांसेस कम होते हैं। वहाँ आपका माइंड रीड कर रहा है, ठीक है, वहाँ आपके माइंड ने सोचा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपने उसको लिखना शुरू कर दिया, डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। वहीं अगर चैप्टर को बस ऐसे ही रीड कर रहे हो तो दिमाग में कोई बात आ जाती है, अच्छा उस दिन क्या हुआ था, खाली रीड कर रहे हो ना, खाली क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे हो, क्या होता है उस दिन क्या हुआ था, फिर उस दिन वाली बात सोचने लगते हैं, वो लॉन्ग आवर्स की सेल्फ स्टडी हो नहीं पाती, समझ गए। इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो रीड जब खाली कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर खाली पढ़ रहे हैं, बातें आती रहती हैं, डिस्ट्रैक्शन हमारे ना बातें ला के देते हैं, हमारे को फीड करता है, ये सोच लो और हम सोचने लगते हैं, कुछ नहीं होता तो ऐसी रूम की दीवार देखने लगते हैं, वहाँ पे ध्यान चला जाता है। बट वहीं आपको कॉपी देखनी है, आपके हाथ में अपना पेन है, सोचना अच्छा इसका इंपॉर्टेंट क्या होगा, लिखना है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी और लॉन्ग आवर की सेल्फ स्टडी भी मेंटेन होगी, ठीक है। और लॉन्ग आवर की सेल्फ स्टडी में ये नहीं 5-6 घंटे लगातार पढ़ना, नहीं 2 आवर पढ़ो, ठीक है, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, ब्रेक में जाके पानी पियो, नेक्स्ट बुक लेकर आ जाओ एज योर विश। और अगर आप बोर हो जाते हो, ज़्यादा लॉन्गर सेल्फ स्टडी एक सब्जेक्ट की नहीं कर पाते हो तो शिफ्ट बिटवीन द सब्जेक्ट की, एक दिन एक अपना सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट जो लगता है आपको वो ले लिया, साथ में उसके आपने अपना कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ लिया, जैसे कोई इंटरेस्टिंग सा इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको एक दिन में अच्छे तरीके से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। अरे वाह इंग्लिश का चैप्टर भी हो गया, अरे हिंदी का भी ये चैप्टर हो गया और ये भी मेरा काफ़ी सारा हो गया, ठीक है। तो जितना आपको रिजल्ट आउटपुट दिखेगा उतना आप एनकरेज रहोगे नेक्स्ट टाइम ज़्यादा देर के सेल्फ स्टडी करने के लिए, ठीक है। आई एम सिमरन सहानी, नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।